56 इंच का बंदर पवन खेड़ा जिंदाबाद, पवन खेड़ा जिंदाबाद, पवन खेड़ा जिंदाबाद, पवन खेड़ा जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, पवन खेड़ा जिंदाबाद, पवन खेड़ा जिंदाबाद, पवन खेड़ा जिंदाबाद, पवन खेड़ा जिंदाबाद, 56 इंच का बंदर पवन खेड़ा जिंदाबाद, 56 इंच का बंदर, 56 इंच का बंदर, पवन खेड़ा जिंदाबाद, पवन खेड़ा जिंदाबाद। फिर माफी मांगनी पड़ेगी आपको। कौन से माफी? तो ये देखना हाँ। आ ही नहीं रहे 20 दिन से, संसद में पांव नहीं धर रहे। पत्रकार महोदय, मैंने आपको कहा था, मेरी बातों को समझते नहीं। मैंने कहा था जब संसद शुरू होने से पहले आपको इंटरव्यू दिया था कि राहुल गांधी जी संसद में पांव धरेंगे, मोदी जी फरार हो जाएंगे। संसद में पांव धरेंगे, मोदी जी अमित फरार। शाह का बयान नहीं सुना? वो संसद में बैठे रहते हैं, 20 दिन कैंटीन में, कैंटीन में बैठे हैं, अपने ऑफिस में बैठे हैं, कैंटीन में चाय पीते रहे हैं। कैंटीन के मालिक हैं, ठेकेदार हैं, किसी को ठेका दिया हुआ कैंटीन का। अरे संसद में आओ, लोगों ने चुने, संसद में जवाब दो। राहुल गांधी जी सवाल कर रहे हैं, उसका जवाब दो ना। चलने दोगे जब आएंगे ना। चलने, सरकार नहीं चलने दे रही क्योंकि दोषी है, गुनहगार है, युवाओं की गुनहगार है, महिलाओं की, जो युवा पत्रकार, जो युवा हैं महिलाएं जिनके साथ इन्होंने जुल्म किया, उसके गुनहगार लोग हैं। कैसे आएंगे? देखिए, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने, खड़गे जी ने एक ही तो सवाल कर रहे हैं, भाई गोली किसने चलाई, पेंटागन किसने चलाई, अंदर किसने किया, ऑर्डर किसने पास किए? अमित शाह कह रहे हैं मैं 3 बजे से सुबह के 3 बजे तक बैठा रहूंगा, 24 घंटे के लिए तैयार। मतलब क्या कॉफी पे कॉफी, चाय पे पीते रहते हैं, चाय या कॉफी पीते रहते हैं? तो अगर 24 घंटे चर्चा कर लिए तैयार हूँ मैं। अरे 24 घंटे तो दीमक है ना, वो खाती रहती है लोगों को। ये दीमक की तरह खा रहे हैं लोगों को, दीमक की तरह देश को खा रहे हैं ये। अरे संसद ने चुना है, जवाब संसद मांग रही है, कैंटीन वाला मालिक नहीं मांग रहा। कैंटीन वाले से आप चाय पियोगे, पैसे दोगे, कैंटीन वाले को जवाब दोगे। चैम्बर में बैठे रहते हैं। अरे वो तो लोग करें, कैंटीन में चाय पीते रहते हैं। आता हूँ कैंटीन में चाय पी के चला जाता हूँ। अरे संसद में आओ, राहुल जी कुछ पूछ रहे हैं, देश के प्रति कुछ आप जिम्मेदारी चलने तो दोगे जब तो आएंगे वो ना। सरकार खुद नहीं चलने दे रही, उनको पता है हम गुनहगार। मैंने बार बार आपको ये कह रहा हूँ, ये सरकार संसद नहीं चलने दे रही। राहुल गांधी जी कह रहे जवाब दो ना, वो कह रहे हैं गोली क्यों चलाई, जवाब दो। सच्चा आदमी, एक चीज, सच्चा आदमी राहुल गांधी देश के प्रति लोगों की आवाज उठा रहा है, युवाओं के प्रति। युवाओं में कुछ आशा जागी क्योंकि राहुल गांधी जी मैदान में आ गए। राहुल गांधी जी छात्रों के लिए मैदान में आए तो आपको उनका इस्तीफा होगा शिक्षा मंत्री का। चाणक्य कह रहे हैं कि लोकसभा स्पीकर को लिख के दे दो सुनो, बीच में अरे मेरी बात, पत्रकार मेरी बात सुनो। अरे पत्रकार महोदय मेरी बात सुनो, ये ना अपने मुंह से चनक्के चनुक्के कहना बंद कर दो। मेरे सामने चनक्के चनुक्के मत कहना। चनक्के गिरी खत्म हो गई, 500 कहते 240 में अटक गए, वो चनक्के गिरी उसी दिन की खत्म हो गई। और ये चनक्के, अरे सुनो, सुन लीजिए मेरी बात सुनो, फिर मैं कहूंगा फिर आपको मिर्ची लग जाएगी। अब मशीनें जल गई हैं, 4000 मशीनें, इस बात को भी ध्यान में रखना। 4000 है, सबूत इन्होंने मिटा दिए। ईवीएम मशीनें जो जला दी ना, वो सबूत मिटा दिए। वही मशीनें घूम रही थी राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, वो मशीनें घूमी है चारों तरफ, वो अब जल गई हैं। तो सरकार, देखिए, सरकार दोषी है पूरी तरह से युवाओं के प्रति। युवाओं पे लाठीचार्ज सरकार ने किया है, कील वाली लाठी मारी है, महिलाओं के कपड़े फाड़े गए हैं, अंधा किया है युवक को। इसके लिए पूरी तरह से झारखंड की बात कर रहे हो? अरे दिल्ली की बात कर रहा हूँ, झारखंड की बात कर रहे हो, आया चाटुकार बन के एक और। दिल्ली की बात क्यों नहीं करते? झारखंड की बात क्यों नहीं करते? ये मोदी, जाओ ना मोदी के पास। झारखंड की बात क्यों नहीं आप करो ना, फिर उसकी मणिपुर की बात करो, करो मणिपुर की बात। क्यों नहीं गया मोदी, क्यों नहीं गया अभी तक नहीं गए? शर्म करो, शर्म करो सरकार इनकी, अभी तक नहीं। पूरे मानसून सत्र में कितने घंटे कार्रवाई चली है संसद की, ये बता दो भाई। देखियो, सरकार से पूछो, मैं क्यों बताता हूँ, सरकार से पूछो ना। ये देश जानता है, तो विपक्ष नहीं चलने अरे देश जानना, देश पूरी 140 करोड़ लोग आज जान चुके हैं कि राहुल गांधी जी है। देश, लोगों को पता लग गया। बोलना मत बीच में, रुक जाओ, सुनो बात पूरी। राहुल गांधी जी के हाथ में देश सुरक्षित है। अब राहुल गांधी जी के, बार बार कह रहा हूं, कांग्रेस के हाथ में सुरक्षित है देश, समझ गए? ये बेचने वाले, ये बीजेपी मुक्त भारत है। ऑन कैमरा कह रहा हूं, 100 साल तक 100 100 साल तक बीजेपी का कोई नाम लेने वाला नहीं। आज मेरी बात, इमरजेंसी नहीं, जो जनता है ना, जनता ने अब ठान लिया है, घर जा मोदी, हट जा मोदी। लोगों ने ठान लिया, दिमाग में लोगों की सोच होगी।
राहुल गांधी जी ने जो कहा ना युवाओं के प्रति, अब युवाओं को विश्वास है कि हमारी आवाज राहुल गांधी ने उठाई और हम जीतेंगे और जीते। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। और सुनिए, करोड़ों अब रुपए बर्बाद हुआ है सेशन में, इन्होंने किया ना, सरकार ने किया ना, विपक्ष ने संसद नहीं वैसे चलने दिया। अरे करोड़ों रुपए तो ये खाने वाले लोग हैं, ये कमीशन खाने वाले लोग करोड़ों रुपए खा गए। चंदा चोर हैं, चोरी भी करते हैं, करोड़ों रुपए के हेरा फेरी भी करते हैं, घोटाले भी करते हैं। कोई घोटाला सामने नहीं आता, कोई जांच नहीं होती। कितने घोटाले हो गए यार। सुनो, माफी मांगे। अरे मेरा तो दिमाग ठनठना लगा है, कितने दिमाग के घोटाले हो गए। नोटबंदी सबसे बड़ा घोटाला, शर्म करो। नोटबंदी, राहुल गांधी माफी जी मांगेंगे? सेशन नहीं चलने दिया, सेशन नहीं चलने दिया। लेना इंटरव्यू नहीं, सेशन क्यों नहीं चलने दिया? तरीके से काम करो, सेशन क्यों नहीं चलने तरीके से दिया? बात करो। शासन सरकार नहीं चलने दे रही, समझ गए पत्रकार महोदय? मेरे से बहस मत करना। राहुल गांधी का सिपाही हूं, कांग्रेस का करता हूं। GST लगा दिया, व्यापारी परेशान। 50 दिन दे रहा नोटबंदी में, क्या हो 50 दिन? जिस चौराहे पे, कौन से चौराहे पे बुलाए आप आपको? संसद में तो तुम आते नहीं हो। फिर उसके बाद आपका ये राफेल डील कमीशन, आपका इलेक्ट्रोल बॉन्ड, कोरोना कांड, क्या क्या कांड। अरे मेरा तो माथा छटक लिया, मतलब छटक लिया मेरा माथा। कौन कौन से इन्होंने घोटाले कर दिए यार, कमाल है यार। देश शर्मिंदा है इनकी सरकार को रह के, माथा सटक लिया। अब हमारा देश के लोगों ये माथा सटक लिया। कॉमनवेल्थ के अब घोटाले भगाएंगे इनको, हैं? कॉमनवेल्थ के घोटाले याद नहीं है कोई अब बरी हुए देखे। अब तू पत्रकार नहीं हो, झूठे पत्रकार हो। कोर्ट ने करा ना बरी। क्या करते थे ये मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। अरे मनमोहन सिंह जैसा तो कोई पैदा ही नहीं हुआ, ना होगा। वो तो मोहन सिंह कहते अरे थे। सुन लीजिए, ये क्या है? ये क्या घोटालेबाज, संसद में नहीं आते, हर बात पे तानाशाही। किसी बात का जवाब दिया? क्या हुआ 50 दिन का? वो कहाँ गई? प्रधानमंत्री को बंदर का हो गया। अरे बुलेट बंदर किसी ने कहा ही नहीं। क्यों नहीं बोला? क्यों? संसद भवन में देखा नहीं ओ, आपने? मैंने देखा। फिर? ताली मारूंगा हाँ। जो पवन खेला जी, पवन खेला जिंदाबाद, पवन खेला जिंदाबाद। आज देश आपको सलाम करेगा पवन खेला जी। जो काम आपने किया, कमाल किया। मैं दिल से कह रहा हूँ, पवन खेला जिंदाबाद। अच्छा, कमाल है। वो छोटे छोटे बच्चों ने जो नारे लगाए उन्हें रिपीट कर रहे हो? क्यों बच्चे नारे? पवन खेला राज्यसभा मेंबर हैं, अगर ये जो नारा लगाते हैं वो नारे क्या हैं? क्या नारे हैं बताओ? हिंदू वाले ये नारे हैं। इस देश में मुसलमान नहीं रहता, सिख नहीं रहते, और कौम के लोग नहीं रहते हैं, बताइए। हिंदू सेफ है उनकी वजह से। अच्छा, सरकार किसकी है? ये तो कह रहे खतरे में है। ये पहला पत्रकार मैंने देखा भाई, ये पहला पत्रकार देखा। कह रहे सारे कह रहे हिंदू खतरे में है। ये पहला पत्रकार मुझे मिला है जो कह रहे हिंदू सेफ है। बाकी पत्रकार है खतरे में सरकार इनकी, लेकिन हिंदू खतरे में है। सरकार इनकी है, खतरे में हिंदू है। कमाल है भाई आपके भी यार। देखा नहीं काबड़ में किस हाल से जश्न मनाया है? मैंने देखो, सुनो, काबड़ वाले वो भी लोग देखे हैं जो उनकी देखे, फिर आप बोलोगे क्या है। मैंने वो भी देखा है, देवियों का कैसे वो दुराचारी की कर रहे हैं, देखा ना। शर्म नहीं हो? कहाँ चले गए हिंदू वाले, कहाँ चले गए वो मंदिर वाले, चंदा चोर वाले? पूरा सेशन बर्बाद कर दिया आपने। बीजेपी ने, मोदी ने, बीजेपी ने, समझ गए? बीजेपी जो मोदी जी है ना, गुनहगार है, डरपोक और कमजोर है। सुनो, फिर सुनो, कांग्रेस ने पूरा सेशन, अरे ड्रामे में अरे सुनो, मेरे साथ ड्रामा मत करो, तो मेरे साथ ड्रामा मत करो। पवन खेड़ा, अरे मेरे साथ ड्रामा मत करो। ड्रामा तो नोटिंग के बाद तो आपका मोदी है, नोटंकी करता है, रात को रीलें बनाता है। होता आता कुछ है नहीं, रील बना दो। किया क्या देश के लिए? महंगाई दूर करी, बेरोजगारी दूर करी, जांच करो ना, लाठी मारी। यही तो कह रहे राहुल गांधी जी। क्योंकि आज देश का 40 करोड़ युवा, ऑन कैमरा कर 40 करोड़ युवा राहुल जी के साथ है, राहुल गांधी उनके साथ खड़े हैं। जीत निश्चित है। इस देश को अगर संभाल सकते हैं तो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी। अरे सुन, मशीन में वोट कितने निकलेंगे? वो तो चोरों से पूछो ना, ये तो चोर हैं। वो तो खरीद फरोख्त कहाँ बना रहे हैं? पहले कह रहे हैं अपने आप ही। तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। अरे यार, हट जा मोदी, घर जा मोदी नारा चल रहा है। आप पहले पत्रकार है जो बोल रहे हैं। आज हर जुबान पे, ये जुबान है ना, हर युवा की जुबान पे, हर महिला की जुबान के, बुजुर्ग हो बड़े हो, सबकी एक ही जुबान पे क्या है? ये हट जा मोदी, घर जा मोदी, हट जा मोदी, घर जा मोदी, ये चल रहा है। समझ गए? आप जाइए, देखिए नेक्स्ट जो है ना, जो दे, अरे सुनो, 47 पल भर का तो पता नहीं मैं भी घर पहुंच पाऊँ कि नहीं। पल पर जिंदगी को पता नहीं है। विकसित राष्ट्र का लक्ष्य रखा है, बड़ा अच्छा विकसित राष्ट्र देख तो लिया आपने। निवस्त्र घुमाया गया, विकसित राष्ट्र तो है। महिलाओं को नग्न घुमाया गया, मणिपुर में जिंदा गाड़ दिया, हाथरस में, मध्य वहां जला दिया जिंदा। प्रधानमंत्री को बंदर कहा, माफी मांगेगा विपक्ष? किस लिए माफी? माफी प्रधानमंत्री को मांगनी है, देश से माफी प्रधानमंत्री को मांगनी है। देश पता क्या कह रहा है? मोदी हटाओ, देश बचाओ। पार्लियामेंट का कुछ प्रोटोकॉल होता है, नहीं होता? आप विपक्ष मानता है या नहीं? अरे सुनिए, प्रोटोकॉल इन्होंने क्या किया? संविधान को तो ये मानते नहीं, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है सरकार।
बंदर देखिए, लेके क्यों गए पार्लियामेंट? क्यों नहीं जाएंगे, अधिकार है, बोल रहे हैं हम, ये तो स्लोगन है, चलता है। मैं